हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब आइए पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको ध्यान से देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पेड़ पौधे छोटे हैं, सम वेरी बिग और कुछ बहुत बड़े हैं। व्हील सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सोइल और कुछ सिर्फ मिट्टी के ऊपर हरे हरे धब्बे से बने हुए हैं, इतने छोटे हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी की बिल्कुल हरी पत्तियां हैं। व्हील सम अदर हैव रेडिश वंस और किसी की थोड़ी रेड रेड सी हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी के ऊपर बहुत सारे लाल कलर के फूल हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस और किसी के छोटे छोटे नीले कलर के हैं। व्हील सम हैव नन और किसी के पास कोई भी फूल नहीं है। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी वैरायटी बहुत प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घरों के आसपास। इन द स्कूल ग्राउंड्स, हमारे जो स्कूल का मैदान है उसमें। ऑन द वे टू द स्कूल, और जिस रास्ते से हम स्कूल जाते हैं उसके ऊपर। इन द पार्क्स एंड द गार्डन्स, पार्कों में और बगीचों में। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स। आइए हम जो पेड़ होता है उसके अलग अलग भागों के बारे में जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। ये हमें जो पौधे भिन्न भिन्न प्रकार के जितने पौधे होते हैं उनके बारे में समझने में मदद करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, क्या आप स्टेम बता सकते हैं, तना बता सकते हैं। ब्रांच मतलब ये टहनी होती है जो। रूट जड़, लीफ पत्ती, फ्लावर फूल एंड फ्रूट फल ऑफ द प्लांट। क्या आप ये जो भिन्न भिन्न भाग हैं इनका पता लगा सकते हैं। शो इन फिगर 7.1 कलर्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो पेड़ के जो हिस्से हैं उनमें रंग भरिए। हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स होता है साग, सर्ब्स होती हैं झाड़ियाँ एंड ट्रीज होते हैं पेड़। एक्टिविटी फर्स्ट, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। ध्यान से पेड़ के तने को और जो टहनियाँ होती हैं उनको देखिए। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, अगर पौधा आपसे बहुत ज़्यादा छोटा है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और हो सकता है कोई पौधा आपके साइज़ का हो, आपके जितना ही हो हाइट में। एंड प्लांट्स विच हैव मच टॉलर देन यू, और कुछ पेड़ ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बहुत लंबे होंगे। फील देयर स्टेम, उनका जो तना है उसको महसूस कीजिए। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उसको आराम से झुकाने की कोशिश कीजिए। टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, यह देखने के लिए कि वह कोमल है या कठोर है। टेंडर होता है कोमल, हार्ड होता है कठोर। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान रखिए कि तना टूटना नहीं चाहिए। हग द टाल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, जो लंबे पेड़ हैं उनको हग कीजिए, मतलब उनको अपने हाथों से पकड़िए और देखिए कि उनका तना कितना मोटा है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ग्रो इन सम प्लांट्स, और हमें यह भी देखना है कि कुछ जो पेड़ होते हैं उनके अंदर जो टहनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक से। और हायर अप टू ऑन द स्टेम, या फिर जो तना होता है उसकी थोड़ा ऊपर से। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व, अब जो पेड़ पौधे हमने देखे हैं उनका हम ग्रुप बनाएंगे। इन टेबल 7.1 सम एग्जाम्पल आर शोन। 7.1 जो टेबल है उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यू कैन फील द कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर मैनी मोर प्लांट्स। Fill columns 4 later after studying the section. Based on these characters, most plant can be classified into 3 categories. मतलब जो भी हमने ये एक्टिविटी 1, 2, 3 में जो जो ऑब्जर्वेशन देखी हैं उनके आधार पर हम 3 कैटेगरीज में पेड़ पौधों को बांट सकते हैं। मतलब 3 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। एक होते हैं हर्ब्स, एक सर्ब्स एंड एक ट्रीज। मतलब एक तो होते हैं साग जो बिल्कुल छोटे होते हैं, और सर्ब्स होती हैं झाड़ियाँ जो थोड़ी
मीडियम साइज़ की होती हैं, और ट्रीज़ होती हैं पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं वो। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इन शोन इन फिगर 7.3, जो ये 7.3 जो ये फिगर है इसमें तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ए में है जो वो हर्ब है, मतलब वो साग है, और बी है जो वो झाड़ी है, और सी है वो पेड़ है। अब ये जो ब्लू कलर का एक बॉक्स है इसके अंदर पढ़िए क्या दे रखा है, सजेशन। So student can work in group of 4-5 so that a minimum number of plant are harmed damaged। जो बच्चे हैं उनको 4-5 के ग्रुप बनाकर कुछ काम करना है, ताकि 4-5 का ग्रुप इसलिए बनाना है ताकि ज़्यादा पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचे, ज़्यादा पेड़ पौधे खराब ना हो। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज़। वीड्स होता है खरपतवार। डू यू नो वट वीड्स आर, क्या आप जानते हो वीड्स क्या होते हैं? इन क्रॉप फील्ड, जो किस फसल के खेत होते हैं। लॉन्स और इन पोट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। मतलब जो खेत होते हैं उनके अंदर कुछ अनवांटेड पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो पेड़ पौधे हमें नहीं चाहिए होते वो पेड़ पौधे उग जाते हैं साथ में जो फसल होती है उसके। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज, और आपने देखा है कभी कि किसान है वो उनको उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स, वही खरपतवार होते हैं उन्हीं को उखाड़ कर फेंका जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो हरे पौधे होते हैं जिनकी बिल्कुल कोमल तना होता है जिनका, वो हर्ब्स कहलाते हैं, वो साग कहलाते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। वो लगभग छोटे ही होते हैं हाइट में, और उनकी ज़्यादा टहनियाँ भी नहीं होती। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ पौधों की टहनियाँ जो बिल्कुल तने के आधार पे से निकलनी शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जो तना होता है वो मजबूत होता है, कठोर होता है, परंतु ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे जो पौधे होते हैं वो झाड़ी कहलाते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ पौधे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उनका तना बहुत मजबूत होता है और मोटा होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट। और जो तने का जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर से ही उनकी टहनियाँ निकलनी शुरू होती हैं। मच अबव द ग्राउंड, ज़मीन से काफ़ी ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पौधे होते हैं वो पेड़ कहलाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधों की आपने जो ऊपर जो उनकी विशेषताएं पढ़ी हैं, क्या उनके आधार पर आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट सेपरेट ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिन पौधों का तना बहुत कमज़ोर होता है। दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। बट सेपरेट ऑन द ग्राउंड, परंतु धरती पर फैल जाते हैं। आर कॉल्ड क्रीपर्स, और वो क्रीपर्स कहलाते हैं। मतलब उनको ये जो लता बोलते हैं, जो बेल बोलते हैं, उनको क्रीपर्स बोला जाता है। व्हील दोज दैट टेक स्पॉट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। व्हील दोज, परंतु जो दैट टेक स्पॉट, जिनको जो सहारा लेकर, एंड क्लाइंब ऊपर चढ़ जाते हैं, अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वह मतलब वो जो आपने देखा होगा कई बेल जो किसी चीज़ का सहारा लेकर उसके साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, आरोही कहा जाता है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज। ये जो साग और झाड़ी और जो पेड़ होते हैं उनसे अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। आपके स्कूल में, आपके घर में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनकी आप देखभाल करते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज। किन्हीं 2 पेड़ों का नाम लिखिए। सब्स का, साग का, मतलब झाड़ी का, हर्ब्स साग का, और क्रीपर्स जो ये बेल लता होती हैं इनका। ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो आपके घर में या स्कूल में लगे हुए हों।
स्टेम तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जितने पेड़ हैं उनके जो तने हैं उनको ध्यान से देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, पार्ट है बोर्न बाय द स्टेम, जो तने के ऊपर से जो जो भाग निकल रहा है उनके सबके उनको सबको नोट डाउन कीजिए। कंपेयर यूर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, और आपके दोस्तों के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, क्या प्राप्त करते हैं? स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेज बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो तना होता है उसके ऊपर क्या क्या होता है? उसके ऊपर लीव्स पत्तियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, बर्ड्स कुपल होती हैं, फूल होते हैं, फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर रेड ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम। आपको एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड या ब्लू स्याही चाहिए और एक मतलब बिल्कुल मुलायम सा तना चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 टू द ग्लास। 2/3 भाग पानी से भरिए ग्लास का। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, और लाल या नीली स्याही के 2-3 बूंद उसके अंदर डालिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। जैसा कि 7.6 में दिखाया गया है, तने का जो आधार है उसको थोड़ा काटिए और उस पानी के अंदर डाल दीजिए। ऑब्जर्व द सेटअप, और अब जो आपने जो सेटअप किया उसको ध्यान से देखिए। टच द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या तने के अंदर वो रंग दिखाई दे रहा है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, आप देखेंगे कि जो तना है उसके ऊपर की तरफ वह रंग चढ़ जाता है। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और यह अगर लंबे टाइम तक रखा जाए, द कलर अपीयर इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। जो पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, वेन्स का मतलब होता है सिराएं, उनके अंदर भी यह रंग जो है धीरे धीरे दिखने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आप कैसे क्या सोच रहे हैं कि वो पानी वहाँ तक कैसे वो जो रंग है वो वहाँ तक कैसे पहुँचा? देखिए ये गिलास के अंदर कुछ पानी में कुछ रंग मिलाया गया है, और ये जो तना रखा गया है ये पानी का रंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ चढ़ने लगता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर। हम देख रहे हैं कि जो तना है वो पानी को ऊपर तक जाने में मदद कर रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। द वाटर एंड मिनरल्स, जो पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो पत्तियों की तरफ जा रहे हैं। जो जो चीज़ तने के साथ जुड़ी हुई हैं उन तक वह चीज़ें पहुंच रही हैं। लीफ पत्तियाँ। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। अपने आसपास जितने पेड़ हैं उनकी पत्तियों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनका चित्र बनाइए अपनी बुक में। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, क्या सभी पत्तियां एक जैसे आकार की होती हैं, एक जैसे आकृति और एक जैसा उनका रंग होता है? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, जो पत्तियां हैं वो तनों के साथ किस प्रकार जुड़ी होती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटल। जो मतलब जो पार्ट पत्ती का तने के साथ अटैच होता है वो पेटल कहलाता है, मतलब उसको ये पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, और जो हरा रंग का पूरा भाग होता है पत्ती का वो लैमिना कहलाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास पौधों में इन भागों को परिचित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सभी पत्तियों के अंदर ये पेटियोल्स होते हैं? ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है ये लैमिना है, और ये स्टेम है, स्टेम के साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ है उसको पेटल बोला जाता है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, मतलब ये कह रहा है कि आइए हम पत्ती को ध्यानपूर्वक जानते हैं उसके इम्प्रेशन से। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन देयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो पत्तियां हैं वो कोई चिन्ह नहीं देती, तो आप ये एक्टिविटी के ये देखिए और आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए सीट इन योर नोटबुक, जो पत्तियां हैं जो पत्ती है उसको आप अपनी सीट के में पेपर के अंदर रखिए।
होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, जैसा 7.9 में दिया गया है उसको वैसे रखिए। होल्ड पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, और ऊपर की तरफ से वो पेंसिल है उसके ऊपर रगड़िए जहाँ पर पत्ती रखी हुई है, ठीक कागज से दूसरी तरफ उसके ऊपर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, क्या आप कोई मतलब ऐसी लाइन जैसे आकृति बनी है आपके पेंसिल के द्वारा, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो लाइनें बिल्कुल वैसी हैं जैसी पत्तियों के ऊपर होती हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, जो ये लाइन आई हुई हैं इनको वेन बोला जाता है, इनको सिराए बोला जाता है। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, क्या आपको जो पत्ती का बीच का भाग है उसके अंदर से एक प्रोमिनेंट लाइन मतलब एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, और यह मध्य सिरा कहलाती है। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इज ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, और जो डिजाइन बना है उन वेन्स के द्वारा पत्ती के अंदर उसको लीफ वेनेशन बोला जाता है। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट, मतलब जो बीच वाली जो लाइन थी उसके दोनों साइड अगर बिल्कुल सेम ये आकृति बनी है, सेम पोर्शन दोनों तरफ है, तो उसको रेटिकुलेट बोला जाता है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, आपने देखा होगा जो घास की पत्तियां होती हैं उनके अंदर देखा होगा कि जो वेन्स होती हैं वो दोनों तरफ बिल्कुल समानांतर होती हैं। दिस इज पैरेलल वेनेशन, और इसको पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, और आपको यह जो वेनेशन है ये पत्तियों के अंदर देखना है, उनको पेड़ से तोड़े बिना बिना नुकसान पहुंचाए। ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, आपको कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर पैरेलल वेनेशन है, जिनके अंदर रेटिकुलेट है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीव, हमें कुछ जो पेड़ पौधे जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनके कुछ कार्य जानने होंगे। वी विल रिक्वायर ए हर्ब, हमें एक हर्ब चाहिए मतलब हमें एक साग चाहिए। टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड, दो पारदर्शी पॉलिथीन बैग और एक धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे, मतलब यह जो एक्टिविटी है यह आपको दिन के समय पर करनी है जब सूर्य निकला हुआ हो। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोविंग इन द सन, आपको एक बहुत ही हरा भरा अच्छे वाला पौधा लेना है जो सूर्य के प्रकाश में ग्रो कर रहा हो। एनक्लोज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन, कवर द टाई अप इट्स माउथ हैज शोन इन फिगर, आपको क्या करना है जो पत्तियों वाला जो पौधा है उसको एक पॉलीथीन के अंदर बिल्कुल उसका मुंह बांध देना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन, कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और एक जो दूसरी थैली है उससे आपको एक पौधे का मुंह बांध देना है और उसको कवर कर देना है और उसको सूर्य के प्रकाश में रखना है। आफ्टर ए फ्यू हावर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, और जो अब अंदर का जो सरफेस है उन जो आपने कवर किया है उसको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें हैं। हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर, आपको क्या लगता है वो कहाँ से आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन के जो बैग आपने पौधों के ऊपर लगाए थे उनको निकालना नहीं भूलना। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो पानी है वो पत्तियों से भाप के वाष्प के द्वारा बाहर आता है और उसको वाष्पीकरण कहते हैं। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, और जो पौधे होते हैं वो इस प्रक्रिया के दौरान हवा में बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर
14। आप जो ये इसी का चैप्टर 14 है, जो अध्याय 14 है, उसके अंदर इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स, हमने पत्तियों के चारों तरफ एक कवर क्यों लगाया, उसको क्यों बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर एवोपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड ए पॉलीथीन कवर, अगर हम उसके ये देखिए इस प्रकार ये पॉलीथीन बैग इन्होंने बांधा था, अगर ऐसे नहीं बांधते तो उनको इवापोरेशन का पता नहीं चलता, जो वाष्पीकरण हुआ है उसका पता नहीं चलता। वट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, ये पॉलीथीन बैग के ऊपर ये पानी की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इन टू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज, जो अध्याय 5 था उसमें हमने पढ़ा था कि हमने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की थी और उनके द्वारा हमने पानी को उसकी कभी भाप बनते और कभी आइस बनते, मतलब उसकी जो फॉर्म है वो बदलते देखी थी। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, जो पॉलीथीन कवर के ऊपर जिस प्रक्रिया के द्वारा पानी की बूंदें आई हैं, क्या आप उसको कोई नाम दे सकते हैं। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, जो पत्तियां हैं उनके और भी कार्य होते हैं। लेट अस स्टडी दिस, आइए पढ़ते हैं। वी विड रिक्वायर ए लीव स्प्राइट, ए बिकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए हमें पत्ती चाहिए, एक स्प्राइट चाहिए, एक बिकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, पानी चाहिए और एक वॉच ग्लास चाहिए और एक आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। टेक a leaf in a test tube and pour Sprite to completely immerse the leaf, एक क्या करना है आपको, टेक ए लीफ, एक पत्ती लेनी है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और स्प्राइट की सहायता से उसको उसके अंदर बिल्कुल डुबो देना है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बिकर हाफ फिल्ड विद वाटर, और अब जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपने आधे तक डुबो कर पानी में रख देना है बिकर में। हीट द बिकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्राइट इन टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब की जो स्प्राइट है जब तक उसके अंदर पत्ती का हरा रंग निकल कर आ नहीं जाता उसको उबालते रहिए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, अभी ध्यानपूर्वक पत्ती को बाहर निकालना है और उसको पानी से धो देना है। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास, उसको वॉच ग्लास के ऊपर रखना है। एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, उसके ऊपर थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, जो आयोडीन मिश्रण है वो डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, चैप्टर 2 में हम याद होगा हमने आयोडीन टेस्ट किए थे, वैसे ही आपको उनके साथ कंपेयर करना है। When you tested food for presence of different nutrients, आपने विभिन्न पोषक तत्वों के टेस्ट के लिए ऐसे टेस्ट किए थे। Does this mean the leaf has starch in it, क्या इसका मतलब ये है कि पत्ती के अंदर स्टार्च है। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch, चैप्टर 2 में हमने देखा था कि एक जो आलू की एक स्लाइस, आलू का एक टुकड़ा, उसके ऊपर स्टार्च प्रेजेंट था। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट, जो आलू होते हैं वो पत्तियों से ही स्टार्च प्राप्त करते हैं और अपने अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो पत्तियाँ होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करती हैं। एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और एक हरे रंग का पदार्थ उनके अंदर होता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए उनको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन है जो वो बाहर छोड़ी जाती है इस प्रक्रिया के अंदर। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो जो है पौधे के अलग अलग भागों में जाकर स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, जो वी हैव सीन दैट हमने देखा है कि स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, जो तना है वो
जो पत्तियों को पानी पहुंचाता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, जो पत्तियां हैं वो इस पानी का यूज भोजन बनाने के लिए करती हैं। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो पत्तियां हैं वो वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी होता है उसको बाहर भी छोड़ती हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, जो तना और पत्तियां हैं उनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है। दैट इज वेयर द रूट कम इन, जो ये है क्या ये वह है जहाँ जड़ों से ये पानी आता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए थैंक यू।